नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन, सैकड़ों कार्यकर्ता हुए शामिल। नेताओं ने एकजुटता का पाठ पढ़ाया। आज उज्जैन में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष द्वारा प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी बनने के बाद हरीश चौधरी प्रदेश का दौरा कर कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोल रहे हैं। इसी क्रम में वे आज प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ उज्जैन पहुंचे और कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी एवं प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं का एकजुटता का पाठ पढ़ाते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की बात कही। सम्मेलन में शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मुकेश भाटी, विधायक महेश परमार, दिलीप जैन बॉस और शहर महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोनिया ठाकुर सहित अन्य नेता भी शामिल हुए। मीडिया के साथ बातचीत में जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार और माफिया राज चल रहा है, जिसके खिलाफ कांग्रेस सड़क पर उतरकर प्रदर्शन सरकार को जगाने का काम कर रही है। आदरणीय पत्रकार साथियों, जैसा कि संगठन संघर्ष पर्व का पूरा आइडिया आदरणीय प्रभारी जी ने आपके सामने रखा है, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि महाकाल की ये पावन नगरी है, जहां मैंने जैसा अपने भाषण में कहा कि जो दिखने वाला और न दिखने वाला जो जीव है, वस्तु है, जो हर तरह का संसार और सृष्टि में जो तत्व है वो महाकाल से बचा हुआ नहीं है। महाकाल ही सृष्टि है। हम सौभाग्यशाली है कि हमारा इस नगरी में आज आगमन भी हुआ और मैं ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे परिवार के लोगों के बीच में बार बार आने का अवसर मिलता है। पर उज्जैन की जनता का सौभाग्य बढ़ा तब जब यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ का विधायक मुख्यमंत्री बना। स्वाभाविक है, एक शहर को अच्छा लगता है। एक साल उज्जैन में मुख्यमंत्री बनने के बाद किस तरह का क्राइम बढ़ा है, अद्भुत है, अकल्पनीय है। मुख्यमंत्री का यहाँ बनना जनता के हित में नहीं हुआ, अहित में हो गया। इस तरह का वातावरण उज्जैन में देखने को मिलता है। अभी किसान आए थे, एक मुद्दा था कि ज़मीन अधिग्रहण किए बिना अगर कंक्रीट का जंगल उस पर बनाओगे तो आखिर किसान भी इंसान है। हमारे शहर का विधायक मुख्यमंत्री बनने के बाद इतनी अद्भुत अकल्पनीय तांडव हो रहा है, तो ये निंदा का विषय है और कांग्रेस पार्टी उन किसानों की उनके साथ मिलकर लड़ाई लड़ेगी। दूसरा, किस तरीके का माफिया राज है, यहाँ शराब माफिया, यहाँ शिक्षा माफिया, यहाँ स्वास्थ्य माफिया, यहाँ जमीन माफिया, हर तरह का माफिया ने पैर फैला लिए। अब महाकाल के नाम की ज़मीन का पर कॉलोनी कटना क्या मैसेज है? मतलब महाकाल की ज़मीन बेच देना। इस तरह का तांडव इससे पहले कभी किसी शहर में किसी मुख्यमंत्री, कांग्रेस का, बीजेपी का, अन्य दल का, किसी राज्य के में ये नहीं सुना था जो आज उज्जैन में हुआ है। हम इसकी निंदा करते हैं। महाकाल की ज़मीन अगर बिक्री है, इसका मतलब है कि सब कुछ भ्रष्ट होने वाला है और कांग्रेस इसके लिए सजग भी है और अपना दायित्व भी निभाएगी। जैसा कि मैंने कहा, अभी हमें विपक्ष का भी दायित्व है। कांग्रेस पार्टी को जनता ने निर्देश दिए कि आपको विपक्ष की भूमिका निभाना है। हम ईमानदारी से जो संकल्प पत्र लिया था, जिसको मोहन यादव जी ने कहा था रामायण और गीता जैसा है, एक अक्षर भी नहीं पढ़ा गया एक साल में, तो हमारा दायित्व है, हम सड़क पर हैं। हमने कल किसान आंदोलन हमारी किसान कांग्रेस ने किया था। मांग थी कि किसानों के 3100 के धान के दाम, 2700 गेहूं के, 6000 सोयाबीन के, जमीन अधिग्रहण से ज़मीन छीनो, ज़मीन लो, किसान की सहमति से लो। और सबसे बड़ी बात कि जो किसान के आपने वादे वचन दिए वो पूरे करो, एक भी पूरा नहीं हो रहा है। हमें महिलाओं की जो आवाज़ है उसको हम उठाएंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 3000 दो आपने बोला था, वोट लिए, तो आखिर हम नहीं बोले तो कौन बोले? तो मैं फिर से मोहन यादव जी से आग्रह करता हूं कि आप मुख्यमंत्री हो प्रदेश के, बेटे हो आप उज्जैन के, आप एक शहर को मुख्यमंत्री से जो आशा है उसके विपरीत वातावरण है। आज जिस तरीके की अराजकता, माफिया राज पूरे प्रदेश में फैल रहा है, उसकी जड़ें उज्जैन में हैं। तो आप सतर्क हो, प्रदेश का भला करो। हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं, हम सहयोग देना चाहते हैं। एज ए कांग्रेसमैन मैं अध्यक्ष होने के नाते सरकार से सकारात्मक, हम अभी सदन भी चल रहा है, अपनी विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं। पर अगर भ्रष्टाचार इस हद का हो गया कि गूगल सर्च करो, गूगल, तो सबसे बड़ा भ्रष्ट राज्य कौन सा? तो मध्य प्रदेश आता है।
सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा बलात्कारी नेता किस पार्टी में? गूगल सर्च करो तो बीजेपी का नाम आता है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी नेता किस पार्टी में? गूगल सर्च करो तो बीजेपी के नेता आते हैं। सबसे ज़्यादा क्राइम कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश। गूगल सर्च करो तो आता है। तो आखिर गूगल पूरी दुनिया देखती है और वो इस तरह की सर्च करती है, तो हमारा प्रदेश कितना कलंकित हो रहा है। आखिर ये कैसा प्रदेश बना रहे हो? ये आवाज़ हम नहीं उठाएं तो कौन उठाए? तो मोहन यादव जी, आप मुख्यमंत्री बने रहो। हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका 3.5 साल आपका सहयोग करना चाहते हैं, पर अगर जिस तरीके का कार्य व्यवहार है तो बीजेपी ही आपको पूरे 5 साल पूरे नहीं करने देगी, ये भी अंदेशा है। तो मैं फिर से उज्जैन की ज़मीन छीन रहे हैं उसका मैं निंदा करता हूँ, विरोध करता हूँ, और कांग्रेस पार्टी उन किसानों के साथ खड़ी है। धन्यवाद। बताओ। उत्तर प्रदेश में होली को लेकर तमाम सारे बयानबाजी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे, जहां उन्होंने सुबह होने वाली भस्म आरती में बाबा के दर्शन किए। नदी हॉल में बैठकर उन्होंने भस्म आरती का आनंद उठाया और गर्भगृह की चौखट से भगवान महाकाल का पूजन अर्चन किया। मीडिया से चर्चा में उन्होंने बताया कि भस्म आरती के दौरान भगवान और भक्त के बीच की दूरी मानव खत्म हो गई थी। बिल्कुल आनंद में और भक्ति में माहौल था। अद्भुत बाबा महाकाल का श्रृंगार किया गया और उन्होंने सभी देश प्रेमी वासियों से देश प्रदेश वासियों के लिए सुख शांति समृद्धि की कामना की है और बाबा महाकाल ऐसी ही कृपा बनाकर रखें, ऐसी उन्होंने बाबा महाकाल से प्रार्थना की। मंदिर के पुजारी महेश गुरु जी द्वारा उनका पूजन संपन्न कराया गया, जिसके बाद मंदिर समिति की ओर से उनका शॉल श्रीफल से स्वागत सम्मान किया गया। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। भगवान महाकाल के दरबार में आने का अवसर मिलना ही जीवन के लिए सौभाग्य की बात होती है और आज भगवान महाकाल के दरबार में आकर के भस्म आरती देख करके और जिस प्रकार से भावपूर्ण ढंग से भगवान महाकाल का श्रृंगार करने वाले श्रृंगारिया जो थे, जो पूज्य गुरु जी थे, महाराज जी थे, और सभी जिस श्रद्धा भाव से भगवान की सेवा में समर्पित थे, वह लगता नहीं कि कोई व्यक्ति और भगवान यानी भगवान और भक्त के बीच में कोई अलगाव है। सब भगवान में विलीन हो रहे हैं, भगवान अपने साथ उनको सेवा का अवसर दे रहे हैं। मुझे भी इस प्रकार के आनंद की आज परम अनुभूति हुई है। मैं भगवान महाकाल से के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि वो अपनी कृपा बनावें और बार बार दर्शन के लिए बुलावें और देश का, समाज का, सबका कल्याण करें, यही प्रार्थना करता हूँ। जय श्री महाकाल। मध्य प्रदेश युवा शिवसेना गौरक्षा न्यास द्वारा आज उज्जैन में मौन घराना देकर थाना प्रभारी रानी बैग के खिलाफ धर्मांतरण का मामला दर्ज करने की मांग की। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के चित्र पर दुग्धाभिषेक कर आभार व्यक्त किया गया। मध्य प्रदेश युवा शिवसेना गौरक्षा न्यास और विभिन्न धार्मिक संगठनों द्वारा आज टावर चौक पर मौन धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया गया। धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं का कहना था कि मंदसौर में पदस्थ थाना प्रभारी रानी बैग के खिलाफ धर्मांतरण कराने का आपराधिक मामला कायम कर उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाए। इस दौरान तहसीलदार को आईजी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा लव जिहाद और धर्मांतरण कराने वाले दोषियों को फांसी दिए जाने की घोषणा का स्वागत करते हुए उनकी तस्वीर पर दूध से अभिषेक कर उनका आभार व्यक्त किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रकार से धर्मांतरण का मामला चल रहा है, उसको लेकर आज ज्ञापन भी दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी का दूध से अभिषेक भी करा है। इसके बावजूद भी अगर मामला गंभीर रूप से नहीं लिया गया है तो मध्य प्रदेश पूरी तरह बंद किया जाएगा, उग्र आंदोलन किया जाएगा और उज्जैन शहर भी बंद करा जाएगा। 8 दिन का समय संगठन द्वारा दिया गया है और ज्ञापन भी सौंपे गए हैं। मुरली निगम प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय हिंदू परिषद। उज्जैन शहर के समस्त हिंदू संगठनों ने आज घंटाघर पर 1 घंटे का मौन धरना दिया था। उसमें मांग हमारी ये थी कि मंदसौर थाना प्रभारी महिला जो है रानी बेग ने 2018 के अंदर प्रिंस झांझोड़ को स्कूल से ले जाकर देवास में जबरन धर्मांतरण करवाया, उसकी घटना करा दी और उसको मुस्लिम धर्म में ले गई है। इसी के विरोध में लगातार हमारा समस्त हिंदू संगठन का महा आंदोलन जारी है। इसी कड़ी में आंदोलन भी था। दूसरा विषय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो लव जिहाद धर्मांतरण पर जो फांसी की सजा का ऐलान करा है, भारत दुनिया का पहला राज्य, भारत के अंदर मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है जहाँ पर इतने कड़े कानून है।
हम माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हैं कि आप भी हीरानगर से ही शुरुआत होना चाहिए रानी बेग के खिलाफ अपराधी मामला पंजीबद्ध करने की। इस संदर्भ में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के चित्र पर दूसरा अभिषेक भी करा है और 16 हिंदूवादी संगठन ने माननीय आईजी साहब को ज्ञापन पत्र सौंपकर मांग करी है कि रानी बेग को पहले तो हटाया जाए और उसके खिलाफ जबरन घटना मुस्लिम धर्म में ले जाने की धाराओं में अपराधी पंजीबद्ध होना चाहिए। उज्जैन सदर अस्पताल में एम्बुलेंस की बिगड़ी व्यवस्था को लेकर सांसद द्वारा दिशा निर्देश के बाद किया जा रहा सुधार कार्य। सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने कुछ समय पहले अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने एम्बुलेंस की स्थिति पर अस्पताल प्रशासन को ध्यान देने की बात कही थी। इसके बाद सीएमएचओ अशोक पटेल ने चरक चिकित्सालय में एम्बुलेंस की व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 2 सरकारी एम्बुलेंस मरीजों के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा एक रेड क्रॉस एम्बुलेंस भी है जिसका निरीक्षण सांसद महोदय द्वारा किया गया था और इसकी मरम्मत कार्य जारी है। सांसद द्वारा CSR फंड से 2 और एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई है जो अमर और उपलब्ध हैं और इमरजेंसी प्रोटोकॉल और VIP ड्यूटी के लिए उपयोग की जाती है। इन एम्बुलेंस में आवश्यक सामग्री जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर, फैबलेट मशीन आदि सुरक्षित और स्वस्थ हैं। चरक चिकित्सालय में पर्याप्त मात्रा में एम्बुलेंस की व्यवस्था है। 2 एम्बुलेंस हमारे पास सरकारी है जो मरीजों को लाने ले जाने काम करती है। इसके अलावा एक रेड क्रॉस द्वारा भी एक दी गई एम्बुलेंस है जिसका निरीक्षण सांसद महोदय द्वारा किया गया था। उसका मरम्मत कार्य जारी है और उसको मरम्मत करने के बाद उसको रेड क्रॉस को वापस दी जाएगी। अगर वो चाहते हैं कि इसका संचालन हमारे द्वारा किया जाए तो उनको पूर्व अनुमति दी जाएगी कि आप संचालन इसका कर सकते हैं। इसके अलावा सांसद महोदय निधि द्वारा जो CSR फंड से 2 एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई थी वो हमारे पास उपलब्ध है। उसको इमरजेंसी प्रोटोकॉल, VIP ड्यूटी, कारकेट वगैरह आदि में हम उपयोग करते हैं। उसकी समस्त सामग्री एम्बुलेंस में रखी हुई है, वो सुरक्षित है। वो सांसद महोदय द्वारा एक अपने परिवार की स्मृति में एक दी गई थी एम्बुलेंस, वो भी हमने मोबाइल यूनिट मोहल्ला क्लिनिक के लिए रख रखी है। उसका भी संचालन अतिशीघ्र किया जाएगा। एम्बुलेंस में जो सांसद महोदय को जो एम्बुलेंस दिखाई गई थी वो रेड क्रॉस वाली थी। सांसद निधि से जो एम्बुलेंस हमको उपलब्ध कराई गई थी उसको सामान सामग्री, मॉनिटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य जो भी डिफिब्रिलेटर मशीन वगैरह है और अन्य सामग्री जो उसके अंदर एम्बुलेंस में होती है वो सब सुरक्षित है और वो सर्विस देने के लिए गाड़ी तैयार है। उज्जैन आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व डायरेक्टर के मोहम्मद ने मस्जिदों में मंदिर खोजने के विषय पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यदि हम हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने का प्रयास करेंगे तो सिविल वॉर शुरू हो सकता है जो देश के लिए उचित नहीं होगा। के मोहम्मद उज्जैन में चल रहे विक्रम उत्सव में शामिल होने आए थे। उनका सेशन कालिदास अकेडमी के संकुल हॉल में आयोजित हुआ। इससे पहले विक्रम उत्सव की टीम ने के मोहम्मद की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जिसमें उन्होंने कई अहम बातें साझा की। के मोहम्मद ने बताया कि अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में उनकी भूमिका अहम रही है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि कई मस्जिदें मंदिरों के ऊपर बनाई गई हैं। उनका कहना यह बात सत्य है कि कई मस्जिदें मंदिरों के ऊपर बनी है, लेकिन यदि आज हम हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने का प्रयास करेंगे तो इससे देश में अशांति फैल सकती है। हमें बातचीत के माध्यम से इसका हल निकालने की आवश्यकता है। के मोहम्मद ने आगाह किया है कि यदि मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने का सिलसिला शुरू हुआ तो देश की स्थिति अफगानिस्तान और इसराइल जैसी हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर समाज को संवाद के माध्यम से समाधान निकालने की आवश्यकता है। ऐसे में संवेदनशील विषयों को टकराव के बजाय आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जाना चाहिए। विक्रमोत्सव में अपने संबोधन के दौरान के मोहम्मद ने ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण और सांस्कृतिक धरोहरों के महत्व पर भी अपने विचार साझा किए। नहीं, वो मेनली जो इश्यू था वो अयोध्या के बारे में था और अयोध्या के बारे में जो है अयोध्या एक्सकेवेशन किस तरह हुआ, कैसे हुआ है और कैसे जो ना उसको सुलझाने में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रोल क्या था, किस तरीके से ये सुलझाया और इसके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने किस तरीके से अपने दावा पेश किया। तो इन सब चीज़ों के बारे में था डिस्कशन। और 2 चीज़ें जो सवाल ये भी था कि बाकी मथुरा और इसका ज्ञानवापी, उसमें भी मेरा कहना ये है कि मुसलमानों को ये दोनों जगह भी छोड़ना चाहिए और हिंदूज़ को जो वही रुकना चाहिए। हर मस्जिद के पीछे नहीं जाना चाहिए। हर मस्जिद के पीछे जाएंगे, बहुत सारे जो मस्जिद मंदिर और भी है जो मस्जिद में कन्वर्ट किया है, तो हर चीज़ के पीछे जाना नहीं चाहिए। ये 2 छोड़ देते।
मुसलमानों को अपनी तरफ। जहाँ दावे किए जा रहे हैं मुस्लिम जो धर्मस्थल है उनको लेकर कि यहाँ पे हिंदू धर्मस्थल पहले हुआ करते थे, उन सारी चीज़ों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे कैसे कि जैसे कई सारे दावे किए जा रहे हैं अजमेर शरीफ को लेके, नहीं, ये गलत है। ये इस तरीके से जो है अननेसेसरी दावे ला के जो है प्रॉब्लम को जो ना गहरा लाना, इसमें ये और जो है ये नहीं बनाना चाहिए। वी शुड फाइंड आउट अ सोल्यूशन, और ये नहीं कि जो ना हर एक चीज़ को जो है पीछे जाके जो है एक इश्यू बना दे, वो नहीं होना चाहिए। पर सर आपका कहना है कि यदि इस तरीके की चीज़ों को करते हैं तो आने वाले में अफगानिस्तान और तालिबान जैसे स्थिति नहीं, वे एक सिविल वार हो जाएगा, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इस तरीके से प्रॉब्लम जो ना और ज़्यादा क्रिएट नहीं करना चाहिए। पर सर जिस तरीके से देखने में आता है कि उस समय जो कब्जे हुए वो वापस ले रहे हैं, तो ऐसे में इसको लेकर उसी की मांग कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि जबरदस्ती किसी जमीन नहीं, वो सब आपका कहना सही है, लेकिन जो ना एक लेने में भी कितना समय लग गया, तो ये हमेशा हम लोग लड़ते रहेंगे। ये सोचने वाली, ये तो सिर्फ जो ना मैं और आप जो ना हल नहीं कर सकते, हम लोगों सबको मिल के जो ना मुस्लिम और हिंदू को बैठ के जो ना इसको हल निकालना चाहिए। मित्रवत वो लोग भी मानेंगे क्या? यस, दैट इज वन इम्पोर्टेंट। ये एक बहुत बिल्कुल मित्रवत यस, जो उनको प्रेरित रियली दैट इज ए वेरी बिग इश्यू। वो तो हम जैसे जो है एक दो लोग जो इकट्ठे ये हो जाएंगे, वो लोग मानेंगे नहीं। दिस इज ए वेरी बिग इश्यू। प्रश्न वही बना रहता है। हाँ, यस। अगर मानने लगे नमस्ते सर, जैसे राखी गढ़ी के बारे में सर एक मिनट आप बात कर अब वो छोड़िए, वो सब सर जैसे संभल में जो खुदाई के दौरान जो मिले हैं हमसे, तो क्या लगता है कि वहाँ पे जो निकले हैं वो सही है कि गलत? नहीं, वो जो निकला है बिल्कुल सही है, लेकिन हम लोगों को जो हर एक चीज़ के पीछे नहीं जाना चाहिए, एंड उससे जो ना मसला और ज़्यादा गहराएगा, तो वो नहीं होना चाहिए। पर जैसे अजमेर शरीफ की बात की है कई लोगों ने, तो वो तो ये कह रहे हैं कि इसकी जांच की जाए। नहीं, देखिए, हर एक को जांच करेंगे तो खैर तो कुछ ना कुछ निकलेगा, उसके नीचे का भी और भी चीज़ें निकलेगा, वो सब करना नहीं आप चाहिए। मानते हैं कि कुछ ना कुछ होगा? नहीं, वो उसमें तो खैर तो जो ना कुछ कह नहीं सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत चीज़ें निकलने का उम्मीद है, तो वो होना नहीं चाहिए। अब जो ना यहाँ मसला बंद करें। सर आपका पूरा नाम है? मैं के मोहम्मद, डायरेक्टर था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। उज्जैन के पास नागदा में कॉलोनी की दीवार गिरने से एक युवक घायल हो गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें युवक मोबाइल पर बात कर ही रहा था कि उसी समय अचानक दीवार गिर गई, जिससे युवक घायल हो गया। नागदा निवासी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले अनिल मालवीय गवर्नमेंट कॉलोनी रोड पर ग्रेसिम इंडस्ट्री ABC लाइन की दीवार के पास खड़े होकर मोबाइल पर बात करने के लिए रुके थे। इसी दौरान दीवार भरभरा कर गिर गई। पूरा मामला सामने एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। दीवार गिरने के बाद अनिल गंभीर रूप से घायल हो गया, उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। दीवार गिरने की वजह से अनिल की मोटरसाइकिल के साथ वहां खड़ी एक अन्य मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हुई है। फिलहाल घायल अनिल का इलाज जनसेवा अस्पताल में चल रहा है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज़।